अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूएमपीटी के फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मीन के क्वेश्चन से, जो था कि लेट x1 अप टू सोन x25 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन थीटा एंड वेरिएंस 100। ठीक है, मीन थीटा है एंड वेरिएंस 100 है। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड यूएमपीटी। ठीक है, हमने यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फाइंड करना है किस हाइपोथेसिस पे कि हमारा एच नॉट थीटा इक्वल टू 75 है और H1 थीटा ग्रेटर देन 75 है। ये भी ग्रेटर देन की कंडीशन है, बस फ़र्क क्या है कि अब हम मीन के ऊपर अपनी टेस्टिंग करें हैं, ना कि वेरिएंस के ऊपर। जब हम वेरिएंस के ऊपर टेस्टिंग करते हैं तो हमारा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब हम देखते हैं कि मीन के ऊपर टेस्टिंग करने से हमारे पास क्या हमारा क्रिटिकल रीजन आता है। तो हम यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमने स्टेप किया था, पहले भी वही स्टेप फॉलो होगा कि लेट थीटा प्राइम बी अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन थीटा प्राइम। हमने वो ले लिया। ठीक है, थीटा प्राइम यहाँ पे हमारे पास 75 है, तो हम कहेंगे थीटा डबल प्राइम बी अ नंबर ग्रेटर देन 75। सेम वही तरीका फॉलो करना है कि PDF लिखना है, हमने अपना लाइकलीहुड फंक्शन लिखना है। ठीक है, लाइकलीहुड फंक्शन लिखने के बाद लाइकलीहुड फंक्शन अंडर H0 लिखना है, लाइकलीहुड फंक्शन अंडर H1 लिखना है। फ़र्क क्या है कि PDF में हमने जाके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को 100 पुट करना है। ठीक है, पहले हम क्या करे थे, पहले हम थीटा की वेरिएंस की जगह पे जाके थीटा प्राइम या थीटा डबल प्राइम हमने पुट किया था। अब हमने मीन की जगह पे जाके 100 वेरिएंस की जगह पे जाके 100 पुट करना है और लाइकलीहुड फंक्शन अंडर H0 और अंडर H1 में मीन की वैल्यू चेंज करनी है, जो कि 75 है या थीटा प्राइम है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेट कर लिया कि थीटा प्राइम बी अ नंबर ग्रेटर देन थीटा डबल प्राइम बी अ नंबर ग्रेटर देन 75। तो हमने वही थीटा प्राइम पुट कर दिया। नेमन पियर्सन लेमा का थ्योरम जो कि कहता है कि रिजेक्ट H0 इफ लाइकलीहुड फंक्शन अंडर H0 का रेशियो विद लाइकलीहुड फंक्शन अंडर H1 इज लेस देन इक्वल टू K। सेम कंडीशंस फॉलो करनी है, कांस्टेंट को कैंसिल करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और अपने एक्सपोनेंशियल को डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वही स्टेप फॉलो किया, -1/200 को कॉमन निकाला, समेशन x माइनस 75 का होल स्क्वायर प्लस 1/200 समेशन x माइनस थीटा डबल प्राइम। ठीक है, 1/200 को कॉमन निकाला, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ओपन किया, अंदर समेशन अप्लाई किया, तो ये हमारे पास एक बन गया कि समेशन x स्क्वायर प्लस n 75 स्क्वायर माइनस 275 इंटू समेशन x माइनस समेशन x स्क्वायर माइनस n थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस 2x थीटा प्राइम, और जो भी हमारे पास स्क्वायर खोल के निकलेगा और ln दोनों साइड पे ले लेना है तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा। वही सेम स्टेप निकालना है कि कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएंगे, कांस्टेंट यहाँ से जब एक साइड पे जाएगा तो -1/200 है, तो -1/200 जब हमारा राइट साइड पे जाएगा तो वो इनइक्वालिटी को भी रिवर्स कर देगा, लेस की इनइक्वालिटी ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कौन सा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, और हमारे पास कांस्टेंट है n इंटू 75 का स्क्वायर माइनस थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा हमारी राइट साइड पे। अब यहाँ से हम देखें -2 समेशन x 75 माइनस थीटा डबल प्राइम, ये पहले स्टेप में आप अगर देखें तो -2 और 75 माइनस थीटा डबल प्राइम एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम -2 को तो पहले अगर ले भी जाते हैं, ठीक है, -2 को अगर पहले ले भी जाते हैं तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली दोबारा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी। या फिर हम ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्या हाइपोथेसिस था। ठीक है, हाइपोथेसिस में हमने सबसे पहले ये चीज़ लेट की थी कि लेट थीटा डबल प्राइम बी अ नंबर ग्रेटर देन 75। थीटा डबल प्राइम एक नंबर है जो ग्रेटर देन 75 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 75 माइनस 76 कर दें, क्योंकि हमने कहा था कि थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है 75 से, तो 75 माइनस 76 कर दें तो क्या हो जाएगा कि हमारी छोटी वैल्यू आएगी, यानी 75 माइनस 76 हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। जब ये नेगेटिव वैल्यू देगा और -2 भी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। या आप ये करें कि -2 को आप पहले ही अपने राइट साइड पे ले जाओ तो इनइक्वालिटी वापस लेस की हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी जब दोबारा लेस की हो जाएगी, इनइक्वालिटी जब आपकी दोबारा लेस की हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें अगर इनइक्वालिटी दोबारा से लेस की हो जाएगी तो हम अब 75 माइनस थीटा डबल प्राइम को अगर देखें तो ये भी नेगेटिव है, वापस अगर इसको ले जाएं तो वापस हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाके क्या हो जाएगी, ग्रेटर की हो जाएगी।
तो इस तरह अगर हम यहाँ से इसी को देख लें कि 75 माइनस थीटा डबल प्राइम भी नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू को हम जब दूसरी साइड पे ले गए तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ से हमने क्या कह दिया कि एक्स बार इज़ ग्रेटर देन जो भी हमारा कांस्टेंट आया है, तो एक्स बार इज़ ग्रेटर देन सी, यानी UMPT हमारा क्या निकल गया, एक्स बार इज़ ग्रेटर देन सी, जो कि हमारा H0 भी था। H0 में भी हमारी सेम, H1 में भी हमारी सेम चीज़ ही गिवन थी कि ग्रेटर का साइन था। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस अगर H1 में हमारी लेस का साइन होता कि थीटा डबल प्राइम भी या नंबर लेस देन थीटा प्राइम, यानी क्वेश्चन में ही हमारे पास लेस का हाइपोथेसिस होता ऑल्टरनेटिव में, तो यहाँ पे 75 माइनस हमने वहाँ पे कहते हैं कि थीटा डबल प्राइम भी या नंबर लेस देन 75, अगर तो ये वाली कंडीशन होती तो फिर क्या होता, अगर लेस की होती यानी थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है जो 75 से छोटा है, यानी चलो 74 कर लो, 75 माइनस 74 तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता। तो इस केस में अगर हम -2 को अपनी राइट हैंड साइड पे लेके जाते तो हमारी इनइक्वालिटी लेस में चेंज हो जाती, तो हमारा क्या निकलता क्रिटिकल रीजन, हमारा यहाँ पे क्रिटिकल रीजन निकलता, फिर यहाँ पे हमारा क्रिटिकल रीजन आ जाता कि एक्स बार इज़ लेस देन और इक्वल टू सी का बन जाता, क्योंकि यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं ना, इसको हम, क्योंकि ऊपर हम ये कह देते हैं कि थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है कि जो कि 75 से लेस है, तो 75 माइनस 74 अगर ये हो जाता, यानी हमने कहा ना कि 75 माइनस 74, ठीक है, अगर 75 माइनस 74 है यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ से जब ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये इस इनइक्वालिटी को किस में चेंज कर देगा, लेस देन और इक्वल में। और ये मैं आपकी कंडीशन बता रही हूँ जब H1 में हमारे पास साइन चेंज होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि H1 में साइन था ग्रेटर का, तो वो ग्रेटर की वजह से 75 माइनस 76 हमने उसको सपोज किया कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ और हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, वो ग्रेटर की ही रही, जो कि क्वेश्चन में भी था, और यही हमारा क्रिटिकल रीजन निकलना चाहिए था इस केस में। सो अभी तक जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किए हैं, तो अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ठीक है। अब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा, तो सेम स्टेप लगेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेट x1 अप टू so on x5 बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम, क्या डेंसिटी दी हुई है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स, या 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, और टेस्टिंग किसकी दी हुई है, हाइपोथेसिस क्या दिए हुए हैं हमारे पास कि थीटा इक्वल टू 1/2 एंड H1 थीटा इज लेस देन 1/2। अभी तक हमने ग्रेटर के क्वेश्चन किए थे, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था और ग्रेटर का था। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हुई है और हाइपोथेसिस का साइन भी चेंज हुआ है, जो कि लेस देन 1/2 है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1/2 लेस है, तो सबसे पहला स्टेप हम अपना क्या लगाएंगे कि हम सबसे पहला स्टेप ये लगाएंगे, थीटा डबल प्राइम एक ऐसी वैल्यू है, इज अ वैल्यू विच इज़ लेस देन 1/2, ठीक है। सबसे पहले हम अपने H1 में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि थीटा डबल प्राइम एक ऐसी वैल्यू जो लेस है 1/2 से। अब सेम स्टेप फॉलो होंगे कि हम अपना प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, उसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिखेंगे तो वो आएगा थीटा समेशन एक्स 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस समेशन एक्स, यानी कांस्टेंट की जगह पे n और जो वेरिएबल था वहाँ पे समेशन एक्स कर दिया। नेक्स्ट हम उसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 लिखेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लिखेंगे। अंडर H0 में जो है वो थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ 1/2 पुट कर देंगे, और अंडर H1 में जहाँ जहाँ पे थीटा था वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, थीटा डबल प्राइम। सेम स्टेप लगेगा कि अकॉर्डिंग टू नेमन पियर्सन लेमा हम क्या करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं जब लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 का रेशियो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन k हो, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैंसिलेशन इसमें नहीं होनी क्योंकि थीटा डबल प्राइम है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो अब सॉल्व क्या होगा कि 1/2 समेशन एक्स इंटू 1/2 n माइनस समेशन एक्स है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1/2 समेशन एक्स और 1/2 n माइनस एक्स, ठीक है। ये जो 1/2 समेशन एक्स और 1/2 समेशन n माइनस एक्स है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, n एंड 1/2 माइनस एक्स, इसको अलग अलग लिख दें,
ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि हम इसको इस तरह से लिख दें कि इसको हम सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 समेशन एक्स एंड 1/2 माइनस समेशन एक्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1/2 की पावर n, और बाकी एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि 1/2 की पावर n एक कांस्टेंट है। इसको हम लेफ्ट साइड से उठा के राइट पे शिफ्ट कर देंगे, और लेफ्ट पे क्योंकि न्यूमरेटर में है तो राइट में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि जो नीचे हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा था थीटा डबल प्राइम इंटू समेशन एक्स 1 माइनस थीटा डबल प्राइम एन माइनस समेशन एक्स। ठीक है, अब हमने देखा कि समेशन एक्स वाले को हम इकट्ठा अगर कर लें तो थीटा प्राइम इंटू क्या बनता है कि थीटा प्राइम समेशन एक्स एंड 1 माइनस थीटा प्राइम माइनस समेशन एक्स, क्योंकि माइनस है तो इसको हम ऊपर अगर ले जाएं अपना डिनोमिनेटर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे ही लिखा गया है, इसी स्टेप को फॉलो किया गया है कि यहाँ से 1 माइनस थीटा डबल प्राइम की पावर माइनस समेशन एक्स को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लें तो पॉजिटिव हो जाएगा, और थीटा डबल प्राइम के पावर में समेशन एक्स था, इसको हमने एक कर लिया एक साइड पे, और 1/1 माइनस थीटा डबल प्राइम की पावर n इज़ लेस देन, अगली राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू ऐसी की ऐसी ही रहेगी। सही है। अगर हम अब अगले स्टेप में देखें तो अगले स्टेप में ये 1 माइनस थीटा डबल प्राइम की पावर n ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम अपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब हमने ln लेना है बोथ साइड पे ताकि समेशन एक्स हमारी पावर से हट जाए। पावर से हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे ln ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, नेचुरल लॉग लिया तो ये क्या बना कि समेशन एक्स नेचुरल लॉग इंटू 1 माइनस थीटा डबल प्राइम बाई थीटा प्राइम एज इट इज़, और दूसरी साइड को छेड़ना ही नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देना, एज इट जैसी है वैसी की वैसी ही रहने देना। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है जो लेस है 1/2 से। ठीक है, यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट करना शुरू कर दें, थीटा डबल प्राइम 0.5 से छोटी है। ठीक है, क्योंकि थीटा डबल प्राइम 0.5 से छोटी है, हम आप थीटा प्राइम की जगह पे 0.4, 0.3, 0.2 डाल के अपनी देखें ln ऑफ 1 माइनस थीटा डबल प्राइम बाई थीटा प्राइम क्या आता है। ठीक है, अगर हम 0.5 से छोटी वैल्यू डालना शुरू कर दें, 0.4 डालें हम अपनी ln ऑफ, कैलकुलेटर में डालेंगे ln ऑफ 1 माइनस 0.4 बाय 0.4। ठीक है, ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर हम 0.5 से छोटा करते जाएं तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस थीटा डबल प्राइम बाय थीटा प्राइम। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो दूसरी साइड पे लेके जाने से साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो इनइक्वालिटी का साइन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, तो हम ये वाला स्टेप अपना इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें। ये वाला स्टेप करके अपने ln में सॉल्व करके हमारा समेशन एक्स एक इस तरह की फॉर्म का आ गया, यानी समेशन एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी। तो अगर हम हाइपोथेसिस देखें, हाइपोथेसिस हमारा लेस का ही था, यानी हमारा क्रिटिकल रीजन बिल्कुल सही फाइंड आउट हुआ है। तो लेस के केस में आपने ऐसे फाइंड आउट करके देख लेना है अगर ln है, या फिर अगर कोई नंबर है तो उससे कंपेयर करके देख लेना है छोटा है बड़ा है, जैसे हमने नॉर्मल में किया। तो ये थे हमारे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट के क्वेश्चंस। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सारे एज इट इज स्टेप फॉलो करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।